हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टेप ट्यूटोरियल्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सेल में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है मंथली अटेंडेंस शीट। ये बहुत ही बिगिनर्स लेवल प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक्सेल का शीट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग मेरा जो है विंडोज़ 11 है, तो उसके लिए हम लोग डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन दिखेगा। इस न्यू के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। मैं इस पर क्लिक करके एक शीट बना लेता हूँ। तो ये देखिए आपके डेस्कटॉप पे ये शीट बन गया है। अब हम लोग इसको रीनेम करते हैं। तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथली अटेंडेंस शीट। अब ये शीट हमारा बन गया है। तो अब हम लोग इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा शीट ओपन हो गया है। अब शीट ओपन हो गया है तो सबसे पहले हम लोग ये जो आपको लोगों को दिख रहा होगा ABCD करके, ये हमारा कॉलम है। और ये हमारा नीचे का जो है 1 2 3, ये इसको हम लोग रोज बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर LO बना के मैं यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ, यानी कि रोल नंबर हो गया। अब हम लोग सेकंड कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे नेम। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। और थर्ड कॉलम में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास। अब हम लोग यानी कि एक फोर्थ हमारा एक यहाँ पे हेडिंग होगा। यहाँ पे हम लोगों को लिखना है डेज ऑफ द मंथ, यानी कि यहाँ पे डेज ऑफ द मंथ होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जो एक कोई भी मंथ आप ले सकते हैं, 29 डेज़ का, 30 डेज़ का या 31 डेज़ का। तो अभी मैं फ़िलहाल 31 डेज़ का यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट ये हमारा रो है, इसमें तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे। तो उसके एक नीचे यहाँ पे यानी कि D2 सेल से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और फिर टैब बटन क्लिक करके यहाँ पे लिखता हूँ 2। फिर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में आ जाएंगे तो आपको प्लस साइन दिखेगा। इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करेंगे कब तक, जब तक कि हमारा 31 न हो जाए। ये देखिए ये हमारा 31 डेज़ का। अब हम लोग क्या करेंगे, 31 जहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे H1 दिख रहा होगा, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर आ जाएंगे स्टार्ट में यहाँ पे D वाले पे। इसको सेलेक्ट शिफ्ट क्लिक करके हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा पूरा ऊपर का हम लोगों का ये हम लोग को सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा होगा मर्ज एंड सेंटर। अब इसमें हम लोग हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखेंगे डेज ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे आप देख लिए डेज ऑफ द मंथ। अब चूँकि इस डेज ऑफ द मंथ में हम लोगों को लिखना रहेगा कि स्टूडेंट प्रेजेंट है, एब्सेंट है या फिर लीव पे है। तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे प्रेजेंट रहेगा तो P लिखेंगे, एब्सेंट रहेगा तो A लिखेंगे और लीव पे रहेगा तो L लिखेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका कॉलम का विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो इसके कॉलम के विड्थ को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यानी कि D से लेके और इसके लास्ट में मंथ है जो यानी कि 31 सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और किसी भी दो कॉलम के बीच में जब आप माउस को होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस कॉलम को विड्थ को एडजस्ट करने का आपको यहाँ पे सिंबल दिख जाएगा। तो जैसे ये आपको दोनों तरफ ये आपको दिख रहा होगा प्लस साइन का, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे विड्थ को। ये देखिए ये हमारा कुछ विड्थ इस प्रकार से हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रेजेंट और ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे P। ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे हमने टोटल प्रेजेंट लिखा है, तो ये हमारा इस जो AI सेल है इससे बाहर जा रहा है।
तो उसके लिए इसके विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और जैसे यहाँ पे प्लस साइन बनेगा यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो ये विड्थ जो है अपने आप ले लेगा। ये देखिए, फिर हम लोग इस कॉलम में आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं टोटल एब्सेंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं ए। इसको भी हम लोग विड्थ को वैसे ही करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे टोटल एब्सेंट, और यहाँ पे इस कॉलम में लिखते हैं टोटल लीव, टोटल लीव, और ब्रैकेट में लिखते हैं एल। इसके विड्थ को भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अब इस कॉलम में हम लोग लिखेंगे टोटल वर्किंग डेज, टोटल वर्किंग डेज। इसको भी, इसके विड्थ को भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अब इस कॉलम में लिखेंगे अटेंडेंस परसेंटेज, अटेंडेंस परसेंटेज, और इसके विड्थ को भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम लोग आप यहाँ पे चाहें तो कितना हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रोल नंबर का आप बना सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में मैं 20 स्टूडेंट्स का आपको बना के दिखाऊंगा। आप चाहे तो 20 से अधिक भी बना सकते हैं या फिर आपको जितनी ज़रूरत हो। तो उसके लिए आपको ये देखिए, यहाँ से हम लोगों का मंथ स्टार्ट है 1 2 3, और हम लोग प्रेजेंट और एब्सेंट यहाँ से लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रोल नंबर है और ये नीचे वाले रो, इसको दोनों का हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो ये देखिए मर्ज कर देंगे और इसको यहाँ से, इसको हम लोग मिडिल अलाइन कर देंगे। ये देखिए, फिर ऐसे ही हम लोग इसको भी करेंगे मर्ज एंड सेंटर, फिर मिडिल अलाइन, फिर इसको ऐसे ही इसको भी करेंगे मर्ज एंड सेंटर और इसको मिडिल अलाइन। ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। तो ऐसे ही हम लोग इसको भी करेंगे, टोटल प्रेजेंट वाले को भी इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे मिडिल अलाइन। फिर ऐसे ही मैं सारे को कर देता हूँ मर्ज एंड सेंटर मिडिल अलाइन। ये देखिए हमने सारे को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है हेडिंग को। अब हमें 20 स्टूडेंट्स का बनाना है, तो हम लोग रोल नंबर एक डमी के तौर पे कुछ भी लेते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लेता हूँ STU स्टूडेंट और 1 लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे और इसको मैं 20 स्टूडेंट तक ड्रैग कर देता हूँ नीचे। ये देखिए 20 स्टूडेंट तक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सारे अटेंडेंस जो सीट हमने बनाया है, इसको मैं यहाँ से सारे पे बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि सारे को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे अपने होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फ़ॉन्ट के अंदर ये आपको यहाँ पे दिखेगा बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे आएंगे ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ये देखिए हमारा ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारा फ़ॉन्ट थोड़ा सा बहुत छोटा है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरे सीट को यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 11 है, इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। ये जगह 12, अब हमारा कुछ सही दिख रहा है। और ये देखिए इसको हम लोग विड्थ इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और किसी भी बीच में जाएंगे, कॉलम के बीच में, और यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो यह ऑटोमेटिकली विड्थ ले लेगा। ये देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक विड्थ ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। तो सब इसके लिए मैंने, आपका टाइम वेस्ट ना हो तो हमने नाम यहाँ पे पहले ही लिख के रखा हुआ है, उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको नाम दिखेगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्लास भी लेते हैं, यहाँ पे क्लास, Ctrl+C। ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे
कुछ नाम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए जॉन हो गया, माइल्स हो गया, ओवेन हो गया, राहुल हो गया, अमित हो गया। और हम लोग कोई सा भी क्लास इसी को मान लीजिए ऊपर वाला ही मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। ये 7 हो गया, यहाँ पे 8th हो गया, यहाँ पे क्लास 10th हो गया। ये देखिए, अब इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा मंथ, डेज ऑफ मंथ है, इसमें हम लोगों को पहले तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग इसका एक हेडिंग ऊपर लिख देते हैं, यानी कि मंथली अटेंडेंस शीट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारा एक रो ऐड हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से लेकर सबको यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ ऊपर वाले रो को। ये देखिए यहाँ पे आ गए और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग एक बड़ा सा हेडिंग लिखते हैं, मंथली अटेंडेंस शीट। मंथली अटेंडेंस शीट। और आपको यहाँ पे जो भी मंथ रहेगा मंथ लिख देंगे और यहाँ पे ईयर लिख देंगे, ईयर। अब इस हेडिंग को जो हमने फर्स्ट शुरू में लिखा है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए, आप इसको बैकग्राउंड फिल भी कर सकते हैं कोई सा भी। तो यहाँ से मैं यहाँ पे ये देखिए इसको फिल कर दिया हूँ। ऐसे ही आप ये जो हेडिंग है ऊपर वाली इसको मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए, आप इसको भी कोई सा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई सा मेरे कलर ले लेता हूँ आपको। ये देखिए, ये हल्का सा कलर हमने लगा दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो डेज ऑफ मंथ है तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर प्रेजेंट रहेगा तो पी लिखना है, एब्सेंट रहेगा तो ए लिखना है और लीव रहेगा तो अगर लीव पे रहेगा तो हम लोगों को एल लिखना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे केवल पी, ए और एल ही लिखना है, इसके अलावा कुछ लिखना नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं कि पी, ए और एल के अलावा इसमें कुछ भी हम टाइप करेंगे तो वो चीज़ नहीं लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे जितने स्टूडेंट का है जहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है उन सारे को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग आ जाएंगे डेटा टैब में, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा डेटा वैलिडेशन, डेटा टूल्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा अलाउ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे सोर्स में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट के लिए पी, फिर कॉमा देंगे, फिर एब्सेंट के लिए ए, फिर लीव के लिए एल। हमें 3 वैल्यू चाहिए तो हमने पी, ए और एल लिख दिया है। अब इसको हम लोग ओके करते हैं। ये देखिए, तो अब हमने जितना सेलेक्ट किया था तो इसमें हमारा डेटा वैलिडेशन रूल लग गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में पी, ए, एल आपको दिख जाए। प्रेजेंट के लिए, एब्सेंट के लिए और लीव के लिए कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, लीव। अब हमें चाहिए कि अगर स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट हो तो इसके जो बैकग्राउंड हो वो थोड़ा चेंज हो जाए और इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग जितने में डेटा वैलिडेशन लगाए हैं उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर आप होम टैब में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा एक ऑप्शन टेक्स्ट दैट कंटेंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे
P को टाइप करेंगे, यानी कि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है कि P लिखा हो तो क्या होना चाहिए। तो जैसे स्टूडेंट प्रेजेंट रहेगा तो इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो हल्का ग्रीन कर देते हैं, और ये जो फॉन्ट का जो कलर है उसको हम लोग डार्क ग्रीन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे P लिख दिया, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको दिखेगा कस्टम फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। कस्टम फॉर्मेट करेंगे तो आपको एक बड़ा सा पॉपअप विंडो खुल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दिख जाएगा फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले फिल में आएंगे। फिल में आने के बाद आपको हल्का ग्रीन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये जो दिखे यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर फॉन्ट में आता हूँ। फॉन्ट में आने के बाद आपको जो फॉन्ट कलर है उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको कलर दिखेगा और इसको मैं डार्क ग्रीन ले लेता हूँ इसको, और यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब जहाँ भी अगर P को क्लिक सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब हमें ऐसे ही रूल लगाना है एब्सेंट पे। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैकग्राउंड कलर और उसके फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट कर लिया, फिर हम लोग जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट दैट कंटेंस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें लिखना है ए, यानी कि एब्सेंट हो। तो एब्सेंट हो तो हमें क्या करना है, उसको जो इस समय कलर आ रहा है मैं आपको यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में जाएंगे। फिल में जाने के बाद हम लोग इसको रेड से करते हैं, हल्का रेड। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट में जाने के बाद ये जो कलर है और यहाँ से हम लोग डार्क रेड ले लेता हूँ, ये देखिए, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और ओके। ये देखिए, अब किसी भी स्टूडेंट के ऊपर आप एब्सेंट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब हमें ऐसा ही रूल लगाना है लीव पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और फर्स्ट ऑप्शन हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंस, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एल। अब हमें यहाँ पे अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर। तो यहाँ से हम लोग फिल पे जाएंगे और फिल पे जाने के बाद इसको हम लोग हल्का येलो कलर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं लेता हूँ ये, और इसको हम लोग जो फॉन्ट कलर है यहाँ से हम लोग लेंगे डार्क येलो, और यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ ओके। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, किसी पे आप अगर सिलेक्ट करेंगे लीव पे तो ये आपको दिख जाएगा। ये देखिए, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ 100% पे। और ये जो है, जो भी इस सेल में प्रेजेंट लीव एब्सेंट आ रहा है तो इसको मैं सेल के अंदर ही सेंटर कर लेता हूँ। तो सारे को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप सेंटर अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर योर कंटेंट। ये देखिए, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। अब हमें यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फार्मूले यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें निकालना है कि टोटल प्रेजेंट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन लिखेंगे और हमें काउंट करना है प्रेजेंट को। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे जो कि है काउंट इफ़। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा COUNT। जैसे ही आपको काउंट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा काउंट इफ़। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर सेलेक्ट करने के बाद टैब बटन क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंट इफ लिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो आर्गुमेंट मांगेगा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेंज है और क्राइटेरिया है। तो हम लोग पहले यहाँ पे रेंज को अप्लाई करते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे। अब हमें क्राइटेरिया देना है, यानी कि किस आधार पे उसे हमें काउंट करना है। तो हमें जितने पी हो, यानी कि हमने यहाँ पे टोटल प्रेजेंट के कॉलम में है तो हमें पी वाले को काउंट करना है। तो पी जो कि एक स्ट्रिंग है, तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लिखेंगे और यहाँ पे पी लिख देंगे और इसको डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और हम लोग यहाँ पे एंटर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि इस कॉलम में प्रेजेंट एक स्टूडेंट है। यहाँ पे भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पी कर देता हूँ, ये देखिए पी। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 4 स्टूडेंट प्रेजेंट है। अब वैसे ही ये ऐसे ही फार्मूले हमें यहाँ पर लगाना है कि इस एब्सेंट के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल एब्सेंट वाले कॉलम में आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद इक्वल साइन लगाते हैं और यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाते हैं, काउंट इफ़, ये देखिए। और यहाँ पे इस फार्मूला जब आ जाएगा तो आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से टैब बटन क्लिक करेंगे। टैब बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रेंज देना है। फिर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ए, यानी कि हमें एब्सेंट को काउंट करना है। और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये देखिए, यानी कि इसमें जो स्टूडेंट है वो एक दिन एब्सेंट है। फिर यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, ये देखिए। और सेम फार्मूला हम लोग लीव के लिए लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। इसमें इस कॉलम में आने के बाद इक्वल साइन लगाएंगे और काउंट इफ़, हम लोग यहाँ से रेंज सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए, और कामा लगाएंगे और हमें क्राइटेरिया देना है, यानी कि लीव एल, और इसको क्लोज करते हैं और ये देखिए। अब हमने यहाँ पे सारे फार्मूले लगा दिए कि यानी कि टोटल प्रेजेंट का, टोटल एब्सेंट का, टोटल लीव का। अब यहाँ पे हमें टोटल वर्किंग डेज निकालना है। तो टोटल वर्किंग डेज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला का यूज़ करेंगे, काउंट ए, यानी कि काउंट ऑल। ये फार्मूला क्या करता है कि ये सारे नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे टोटल वर्किंग डेज के कॉलम में आएंगे और यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए, ये देखिए काउंट ए। इस पे हम लोग टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू देना है। तो ये हमारा रेंज यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके एंटर क्लिक करते हैं। तो यानी कि टोटल वर्किंग डेज इसमें 8 दिखा रहा है। अगर हम सब में जितना भी भरते जाएंगे, यानी कि ये नॉन एम्प्टी सेल को सारा काउंट करता है। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग ए लिख दिए, यहाँ पे हम लोग पी लिख दिए, यहाँ पे हम लोग एल लिख दिए। तो ये टोटल वर्किंग डेज को यहाँ पे काउंट करेगा। अब हमें अटेंडेंस परसेंटेज निकालना है। तो अटेंडेंस परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगेंगे इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देंगे टोटल प्रेजेंट डेज, यानी कि इसको सेलेक्ट करेंगे टोटल प्रेजेंट डेज और फिर इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्किंग डेज से। ये हमारा टोटल वर्किंग डेज है। अब यहाँ से हम लोग एंटर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे कुछ आपको इस प्रकार से दिखा रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा नंबर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज, ये देखिए, यानी कि ये स्टूडेंट जो है 45% अटेंडेंस है इसकी। अब हम लोग सारे फार्मूले को ऐसे सिलेक्ट करके और नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये सारे में फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारे को इस यहाँ से लेके इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर में आने के बाद जैसे ही प्लस साइन में कन्वर्ट होगा, इसको हम लोग नीचे ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ डिवीज़न एरर टाइप ऐसे दिख रहा है। तो इस एरर को हटाने के लिए इस फार्मूला जो हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ एरर का फार्मूला लगाएंगे, एफ एरर,
ये देखिए, मैं आपको इसको यहाँ पे ऊपर लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, इफ एरर लगाएंगे और अगर ये इफ एरर अगर गलत हो तो यहाँ पे हमें ब्लैंक चाहिए। इफ एरर फार्मूला क्या करता है कि अगर मान लीजिए कोई एरर आएगा तो उसके लिए यहाँ पे जो चीज़ आप करवाना चाहते हैं वो चीज़ करवा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने ब्लैंक कर दिया है और इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं और इसी फार्मूले को हम लोग नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए, सारा एरर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये देखिए, हमारा अटेंडेंस शीट लगभग पूरा बन चुका है। अब यहाँ पे किसी में भी हम लोग, जैसे यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे लीव, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट, तो आपको दिख रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे मैं प्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा कि इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा पूरा बन के तैयार है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा पूरा अटेंडेंस शीट बन के तैयार हो चुका है। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट था। इससे भी आप अच्छे अटेंडेंस शीट बना सकते हैं और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।